Assalamualaikum everyone. My name is Saida Farah Ubaid and you are watching Farah Haider Vlogs. आज मैंने मेरी जो नानो है उनका हैंडमेड सूट पहना है। ये सूट उन्होंने हैंडमेड बनाया था। उन्होंने कहा था कि ये ईद पे पहन लेना, पर ईद पे आप लोगों को पता है कि मैं ट्रैवल कर ली थी, इसलिए क्या कहते हैं मैं नहीं पहन पाई। और आप लोग देख सकते हैं इसका कलर मैरून है और इसके ऊपर मेरी नानो ने गोटा लगाया हुआ है और ये बहुत अच्छा है। इसका ट्राउज़र भी अच्छा है। इसके ट्राउज़र पे उन्होंने ये साइड पे लेस लगाई हुई है। पहले उन्होंने यहाँ पे एक ऐसा और लगाया था, पर फिर उन्होंने उतार दिया कि ये घर में भी पहन सकती है। अब मेरी नानो ने तो बना के दे दिया। अब मैं आपको अपनी दादो वाला वो दिखाऊंगी। और आई एम मिसिंग माय नानो। हम लोगों को तो ये नहीं पता था कि हमने सवात भी जाना है, एबटाबाद भी जाना है, हम लोगों को पता ही नहीं था। तो फिर हम लोगों का ट्रैवल बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए मैं अपनी नानो को बहुत मिस कर रही हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी दादो का गिफ्ट। ये देखें, ये मेरी दादो ने मुझे दिया है और ये हैंडमेड है। और आपको पता है मेरी जो रियल दादो की वो थी ना सिस्टर, उन्होंने मुझे दिए और वो बिल्कुल मेरी दादो जैसी हैं। और ये बहुत कलरफुल है, ये बहुत बड़ा है और इसमें उन्होंने 2 और चीज़ें भी दी हैं मुझे। ये देखें, ये भी हैंडमेड है, इसके अंदर जगह है और ये मेरी दादो ने बनाया है। और एक आखिरी वाला भी उन्होंने दिया है। इसमें हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, इसमें आप लोग ग्लासेस रख सकते हैं। अगर आपके पास कोई जगह नहीं है तो आप इसमें ग्लासेस रख सकते हैं और इसमें 2 ग्लासेस की जगह है। अब मैं आपको थर्ड वाला दिखाती हूँ। ये देखें, ये है थर्ड वाला जो डार्क ब्लू है। वाह, ये कितना प्यारा है। ये क्या कहते हैं, इसको यूं करते हैं तो ये लाइट ब्लू हो जाता है और यूं डार्क ब्लू। मैं आपको ये ओपन करके दिखा देती हूँ। ये अंदर से वाइट है, ये देखें, ये अंदर से सारा वाइट है। और इसको जब हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात इसकी भी कि इसमें आप पैसे रख सकते हैं, अपना इम्पोर्टेंट सामान रख सकते हैं, टॉप्स रख सकते हैं, नेकलेसेस रख सकते हैं। और इसको आप लोग यूं बंद करते हैं और फिर अगर चाहें तो यूं भी पकड़ सकते हैं और अगर चाहें तो आप इसको यूं हैंड में भी पहन सकते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं कि मेरी दादो ने कितना अच्छा हैंड वर्क किया हुआ है और मैं अपनी दादो को थैंक यू कहना चाहती हूँ। अगर मेरी दादो वीडियो देख रही होंगी और जब ये अपलोड होगी तो उन्होंने ज़रूर देखी होगी। थैंक यू दादो, आई लव यू सो मच। एंड नानो को भी मैं कह रही हूँ थैंक यू सो मच नानो एंड दादो, आई लव यू बोथ। ओहो, इसका हैंडल तो दिखाना ही भूल गई। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरी दादो ने इसको ज़रा फैशनेबल बनाना था, इसलिए उन्होंने पहले ऐसा बनाया था, पर फिर उन्होंने ये वाला कपड़ा सीकर इसके ऊपर वो कर दिया और इसकी वजह से बहुत हेल्प होती है। इसको यूं कैरी कर सकते हैं और अगर आप कि स्कूल में कोई पार्टी हो तो लेके जा सकते हैं, या जैसे सेशन एंड होने वाला होता है तो लेके जा सकते हैं। अब मैं हैदर को बुलाती हूँ और हम लोग अब टॉपिक चेंज करेंगे। थर्ड टॉपिक, प्लांटेशन। हैदर इधर आओ। अब मैं आपको एक बहुत अच्छा प्लांट दिखाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम फाया। वालेकुम अस्सलाम। हैदर, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। और आप क्या कर रहे थे? कुछ नहीं। अच्छा, सो हैदर फ्री था इसलिए मैंने हैदर को बुलाया। हैदर, आप फ्री थे? ओके, सो हैदर, मैं आपको एक चीज़ बताऊं। आपको पता है इस प्लांट का नाम क्या है? हाँ, जैसे वो हैदर है ना,
हाँ रुको हैदर, मैं आपको बताती हूँ कि ये है क्या, इस प्लांट का नाम है एलिफेंट ईयर। अब इसका नाम एलिफेंट ईयर क्यों है? इसका नाम एलिफेंट ईयर प्लांट इसलिए है क्योंकि अब आप लोगों को पता है कि एलिफेंट्स के ज्यादा प्लांट तोड़ेंगे तो आपको के एलिफेंट्स के ईयर बहुत बड़े होते हैं और ये उसी साइज के हैं। अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। ओह वाह, ये देखें यहाँ पे तो उससे बड़े बड़े भी हैं, पर ये थोड़े से रफ है, मुझे लगता है इनको पानी नहीं देते। अब हम लोग चलते हैं, मैं आपको दूसरे वाले भी दिखाता हूँ। अब हम ओहो, मैं तो बताना ही भूल गई, यहाँ पे तो बनाना, मैंगो और क्या कहते हैं जामुन के ट्रीज भी हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि और अमरूद वाला भी है। इधर आए, मैं आपको दिखाऊं। अमरूद वाला ये है और वो वाला जामुन का है। वो देखिए और आप लोगों ऊपर अमरूद लगे हुए और आप लोगों को पता है कि इधर क्या कहते हैं स्क्विरल्स भी आते हैं और वो वाला बनाना ट्री है और उसके साथ मैंगो ट्री है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे प्लांट्स को पानी देने के लिए पाइप भी हैं। वाह, ये देखें, मैंने इनको टीयर इसलिए नहीं किया क्योंकि ये अभी कच्चे थे, इसलिए मेरे भाई ने गिरा हुआ देखा, इसलिए मैंने ये ले लिया। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि जो मैंगोज के अंदर फ्रूट आता है वो 8 ईयर्स बाद आता है और क्या कहते हैं जब 8 ईयर्स बाद आता है तो लोग उसको उतार लेते हैं। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात कि कभी भी ट्रीज ना काटा करें। अब जहाँ भी मैं रह रही हूँ उधर बहुत बड़े बड़े प्लांट्स हैं और ट्रीज हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है पर रात को ठीक हो जाता है। हाँ जी, वो देखो कितने प्यारे प्यारे। हाँ जी, और आप अगर प्लांटेशन करेंगे तो फिर आप लोगों के घर में टेम्परेचर कम रहेगा। इधर आपको पता है, आप जिस प्लांट का बता रहे हो उसका नाम है बोगनवेला। बोगनवेला, वेला नहीं वेलेरा, नहीं बोगनवेला। पिंक फ्लावर्स हैं और ये बड़ा एक्सपेंडेड फ्लावर है। मैं आपको उतार के दिखाती हूँ। ये देखें, ये पिंक है और इसके अंदर वाइट वाला छोटा फ्लावर भी है। ये देखें, फ्लावर दिखाता हूँ और ये लीव्स जैसा है। देखो यहाँ पे एक वाव, इसका नाम आपको पता है इधर? इसका नाम है ये लश ग्रीन है और मेरी आईज को ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है। इधर ये देखो टोमेटो वाला प्लांट, और अब तो मैं आपको बताने वाला था। और सारे ये देखो एलोवेरा। आप लोगों को पता है कि एलोवेरा जो प्लांट करता है अपने घर में, और मैं आपको बताऊंगा हम हेयर में भी लगाते हैं इसको। आप हेयर में भी लगा सकते हैं, स्किन पे भी लगा सकते हैं और खा भी सकते हैं और इसकी वजह से आपकी स्किन ठीक हो जाती है और ग्लो करती है। और आप लोगों को एक बात बताऊं कि आप लोगों को अपने घर में बहुत सारी प्लांटेशन करनी चाहिए ताकि आपके घर में टेम्परेचर कम हो और साथ में ग्रीनरी भी हो और सारा पाकिस्तान ग्रीन से भर जाए और ग्रीनरी से भर जाए। हैदर, आप क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था कि फारिया हमें प्लांट्स भी नहीं तोड़ने चाहिए। हाँ, अगर आप प्लांट्स को काटते हैं या आग जलाते हैं तो एयर पोल्यूशन होती है और साथ में सांस ज्यादा होता रहता है और ऑक्सीजन भी नहीं ले पाते। अब आप लोग देख सकते हैं कि इस घर में जहाँ पे मैं रह रही हूँ इतने ज्यादा प्लांट्स हैं और इतने ज्यादा ट्रीज हैं और बहुत अच्छी स्मेल है, फ्लावर्स भी हैं, फ्रेश खुशबू भी है। याद है हम लोग कल छत पे सोए थे? हाँ जी, हम लोग कल छत पे सोए थे और रात को मौसम बहुत मजे का था, पर सुबह में बहुत गर्मी हो गई क्योंकि अब देखिए ज्यादातर लोग जला देते हैं। जैसे अब हम लोग माउंटेन्स पे गए हुए थे तो उन्होंने सारे ट्रीज जलाए हुए थे,
जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन हो रही थी और क्या कहते हैं टेम्परेचर ज्यादा हो रहा था और ऑक्सीजन भी नहीं आ रही। हमने कभी अच्छे अगर खा लिए तो फिर तो हमारे पेट में दर्द होगा। आपने फ्लावर्स को वाटर देना है, सनलाइट के आगे रखना है और साथ में कभी भी उनको उतारना नहीं है, टीयर नहीं करना, क्योंकि अब कोई हमारे बाल खींचते हैं या हमें मारते हैं तो हम लोगों को दर्द होती है ना, ऐसे ही प्लांट्स को दर्द होती है। अब देखें, जैसे अगर हमने या रुकें, ये नीचे पड़ा है ना, इसलिए मैं इसको तोड़ती हूँ। अब देखें, इसको बहुत दर्द हुई होगी क्योंकि मैंने इसको तोड़ दिया। अब मैं हैदर को छुटकी नोचती हूँ और उससे पूछती हूँ कि आपको कैसा फील हुआ। हैदर, आपको दर्द हुआ है ना? हाँ, इसलिए हम लोगों को प्लांट्स को या ट्रीज को टीयर नहीं करना चाहिए और हमें और अगर हमने किया तो उसको भी इसी तरह दर्द होगी। अब मैं जैसे अपनी दादों के घर गई थी जिन्होंने मुझे बैग दिया था, उनके घर में इससे भी ज्यादा प्लांट्स थे और वो बहुत बड़े थे। अब ज्यादातर लोगों ने पेशावर में बहुत सारे घरों में प्लांटेशन की होती है, प्लांट्स लगाए होते हैं। रैपर नहीं फेंकने वरना अर्थ फिर गंदी हो जाएगी और फिर अर्थ सैड हो जाएगा और हाँ जी, फिर आपको हाँ जन्नत में जी। डालेंगे। और आप लोगों को पता है कि मैं जब कल अपनी दादों के घर गई थी, उधर बहुत अच्छी प्लांटेशन थी और वो बहुत ग्रीन एरिया था और उधर क्या कहते हैं, ब्रीथ भी फ्रेश एयर थी और क्या कहते हैं उधर अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ। जब मैं अपनी दूसरी दादों के घर गई थी तो उधर बहुत बड़ा गार्डन था, उधर 2 स्विंग्स भी थे, एक बड़ा वाला था 2 सीटर और एक 1 सीटर था और उधर बहुत ज्यादा ग्रीनरी थी और बहुत मजा आया था क्योंकि उधर ग्रीनरी थी और साथ में उनके प्लांट्स पे, ट्रीज पे फालसे लगे हुए थे, जामुन लगे हुए थे जो उन्होंने मुझे उतार के दिए और साथ में पर्पल वाले ग्रेप्स भी लगे हुए थे। और मैं आपको बताऊं कि हम लोग जब दूसरी दादा के घर गए थे तो वहाँ पे हमने ब्राउनीज भी खाई थी। हाँ जी, और वो बहुत मजे की थी, वो हैंडमेड थी। वो हमारी दादू जब ये देखेंगी तो मैं उनको कहना चाहती हूँ कि थैंक यू फॉर मेकिंग टेस्टीएस्ट ब्राउनी। वो बहुत अच्छी ब्राउनी थी और बहुत मजे की थी और मुझे बहुत मज़ा आया पेशावर में। हमारे पूरे ट्रिप में मुझे बहुत मज़ा आया। थैंक यू नानो, थैंक यू दादो। नानो के लिए ये ड्रेस और कमीज के लिए और दादो के लिए थैंक यू फॉर द बैग्स। और दादू के लिए मैं बता रहा हूँ और दादू ने मुझे 2 बैग्स दिए और हैदर के लिए 1 बैग दिया जिसमें ये ग्लासेस रखे। और हमने कल मैंगो जूस भी पिया था। और फारिया, मैं आपको एक चीज बताओ। हमने जब कल झूले लिए थे तो मजा आया था। हाँ जी, और हम लोगों को दूसरी दादा ने होममेड मैंगो जूस दिया था जो बहुत मजे का था। बस थोड़ा सा उसमें क्या कहते हैं वो खट्टा था थोड़ा सा, बट इट वाज वेरी टेस्टी एंड यम्मी। मैं आपको तब तक के लिए हाफिज, मुझे अभी कुछ बताइए। थैंक यू दादोस, थैंक यू नानो। अपना ख्याल रखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।